अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़वातीन व हज़रात, काउंसलिंग के काम में कभी कभार आपको अजीब व गरीब सवालात का सामना करना पड़ता है। गुज़श्ता दिनों एक साहब जो कि एक सरकारी स्कूल में इंग्लिश के मजमून के गज़टेड उस्ताद हैं, मेरे पास तशरीफ़ लाए। दौरान सेशन उन्होंने एक अजीब व गरीब किस्म का सवाल किया। उनकी इजाज़त से मैं चाहूँगा कि आपसे ये शेयर करूँ। उनका सवाल ये था कि सर, अगर गैर मरी या अजीबुल खलकत मखलूक़ात ख्वाब में दिखाई दें तो इसका क्या मतलब है। मैंने मसले की तह पर पहुँचने की कोशिश जारी रखी और उनसे सवाल किया कि आपने इन मखलूक़ात को कभी दिन में देखा है। उनका जवाब नफ़ी में था। मैंने उनसे गुजारिश की कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको असल वजह बता देता हूँ। वो चूंकि एक उस्ताद थे, इसलिए उनसे बिलावास्ता बात करने के बजाय मैंने डायरेक्ट बात करने में कोई हर्ज महसूस नहीं किया। मैंने उनसे पूछा कि आपको अपनी ज़िंदगी में आखिरी दफ़ा किसी बड़े सदमे से कब गुजरना पड़ा। वो ज़ेरे लब मुस्कराए और बोले कि 3 साल कबल। मैंने उनसे पूछा क्या मामला था, तो जब वो पूरी कहानी सुना रहे थे तो मैं हैरान हो रहा था कि हम में से अक्सर लोग इस तरह के हालात से दो चार हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो किसी मसले की असल को जानने की कोशिश करते हैं। तो उनकी कहानी का जो लुब्बे लबाब था वो ये था, बहसियत उस्ताद वो एक एकेडमी के अंदर कुछ बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाते थे। तो उस दौरान के अंदर उनका जो वालिद था उन बच्चियों का, वो एक प्रॉपर्टी डीलर था। तो उसके साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें उन्होंने कोई कहीं प्लॉट ख़रीदा उसके बिहाफ पर कि उन बच्चियों के उस्ताद हैं तो उनके साथ कोई दगा नहीं करेगा, फ़रेब नहीं देगा। वो उस प्लाट को जब उन्होंने ख़रीदा तो उसके लिए उनकी जो जमा पूंजी थी उन्होंने सारी सेल कर दी और उसकी वजह से वो प्लाट लिया। हुआ ये कि वो उनकी जो जितनी रकम थी, और वो खुद किराए के घर में रहते थे, उनके नज़दीक वही उनका असासा था। वो उस प्रॉपर्टी डीलर ने वो कमिटमेंट पूरी नहीं की, जिसकी वजह से रातों को मैं जागना शुरू हो गया। अजीब किस्म की बेजारी आ गई। मेरे घर के अंदर मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं पूरी 3 से 4 साल इतने कर्ब की कैफियत में रहा, जिसके नतीजे में मुझे यूं लगा कि ज़िंदगी के अंदर हर तरफ खुशी है ही नहीं, गमी ही गमी है। तो वो डिप्रेशन के इंतहाई उस मूड पे चले गए जिस मूड के अंदर जाकर इंसान को अपनी ज़िंदगी के ख़ात्मे की तरफ बढ़ने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। एक तो ये कहानी है, यानी इसके अंदर हम में से हम देखते हैं कि माशरे में से बहुत सारे लोग इस तरह के मामलात में चले जाते हैं। इसी कहानी से आगे चलते हुए मैं आपसे एक और कहानी शेयर करूँगा, एक और साहबा की जिनके इसी तरह के मामलात थे, और फिर हम देखेंगे कि ये डिप्रेशन हमारी ज़िंदगी में क्यों आ जाती है और इसके असरात और इसको किस तरह कंट्रोल किया जाता है। ख़वातीन व हज़रात, इस कहानी से पहले वो 3 अवामल जान लीजिए जो डिप्रेशन में मुब्तला हर फर्द में तकरीबन यकसां पाए जाते हैं। सबसे पहले डिप्रेशन का आगाज़ नाउम्मीदी और मायूसी से होता है। वहम, गम और खौफ इसकी खुराक बनकर डिप्रेशन की फसल को परवान चढ़ाता है। आपके रोज़मर्रा के मामूल में खुशी कम और गमी बढ़ जाती है और ज़िंदगी बेकार और बेजान सी लगने लगती है और दिल करता है कि इस ज़िंदगी से जान छुड़ा ली जाए। ख़वातीन व हज़रात, ये किस्सा कुछ यूँ शुरू हुआ कि एक ट्रेनिंग सेशन के बाद सेल फ़ोन को ऑन किया तो व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज मेरा मुंतज़िर था। सर, मैं खुदकुशी करना चाह रही हूँ। आई एम जस्ट शॉक्ड टू लिसन दिस मैसेज। और मेरी कैफियत भी कुछ इसी तरह की थी, क्योंकि हर दर्द दिल रखने वाला इंसान ये सोचते ही कांप उठता है, और मेरी कैफियत भी कुछ इसी तरह की थी। ताहम फौरी ज़रूरत जिस चीज़ की थी वो ये था कि उनको इस सारी कैफियत से बाहर निकाला जाए, और इसके लिए मेरा अच्छा खासा वक्त लग गया। लेकिन इसके साथ साथ कई सवाल मेरे जहन में आए, यानी वो हायर एजुकेशन की हामिल, खुशहाल ख़ानदान से ताल्लुक़, ख़ुद भी अच्छे रोज़गार से वाबस्ता, मिलनसार किस्म की शख्सियत को इतना गलत इक़दाम उठाने का सोचने पर जिन अवामल ने मजबूर किया वो आपके साथ भी शेयर किए जाएं। हो सकता है कि ज़िंदगी राख के ढेर की बजाय उम्मीद का चराग बन जाए। ख़वातीन व हज़रात, ये जानकर आप हैरान होंगे कि वहम, इज़्तिराब, एंजाइटी और जहनी बेचैनी, चिड़चिड़ापन यानी डिप्रेशन आपस में बहन भाई हैं।
ہماری زندگی کا ایک بڑا وقت اسی کیفیت میں گزر جاتا ہے۔ صرف امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں جہاں نوجوانوں کی تعداد لگ بھگ 33 کروڑ کے قریب ہے، ان میں سے 50 لاکھ کے قریب نوجوان اس ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ مرض اندر ہی اندر کھا رہا ہے، اور مایوسی کی آخری صورت یہ نکلتی ہے کہ انہیں ذہنی انتشار کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ ایسے موقع پر جب انسان کسی کنفیوژن میں پھنس جائے تو اس کو کسی استاد، دوست اور راستہ بتانے والے کی اشد ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ اپنے احوال بیان کر سکے۔ ہمارا ایک اور المیہ یہ بھی ہے کہ ہم استاد، دوست اور مربی کا نعم البدل بھی ٹیکنالوجی میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی ابھی ہمارے احساسات اور جذبات کو اس طرح نہیں پڑھ سکتی جس طرح ایک دوست۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہم دوستوں کے جرمٹ میں رہتے ہوئے تنہا زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے جسم جذبات کو اگر درست رخ نہ دیا جائے تو وہی جذبات ذہنی مسائل جن میں سے ایک ڈپریشن پر ہم بات کر رہے ہیں اس کی کیفیت کو جنم دیتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، درست کام کو کروانے میں تجسس اور شوق کی مثال اس بے مہار گھوڑے سی ہے جس کو نکیل ڈال کر درست سمت میں لانا ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کام نہیں کر پاتے، یہی ایک کارآمد چیز ہمیں بیکار بنانے پر تل جاتی ہے، جس سے بلا وجہ پریشانی، سوچوں میں انتشار، بہت جلدی اور بے وجہ غصے میں آ جانا، ایک کام کرتے ہوئے اور خاص طور پر علمی طرز کا جس میں فوکس میں مشکل پیش آنا۔ تو جان لیجئے کہ آپ نے ڈپریشن سے دل لگا لیا ہے، تو ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کیجئے کہ یہ کیوں آ رہی ہیں، اور اگر یہ آپ کی زندگی کو بھی متاثر کر رہی ہیں تو پھر کسی اچھے چارہ گر یعنی ماہر نفسیات کے ساتھ ضرور رجوع کریں، کیونکہ آپ ذہنی بے چینی اور چڑچڑاپن یعنی ڈپریشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور خیال رہے کہ ڈپریشن دنیا میں اموات کی سب سے بڑی وجہ بنتا ہے۔ اور ہاں، ایک آخری بات جہاں تک تعلق ان محترمہ کے واٹس ایپ وائس میسج کا ہے، وہ الحمدللہ اب ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔